स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी हो रही है। आपको ये भी पता है कि एनटीए ने जेई के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, कुछ डरने की बात नहीं है, ये सब हल्ला सारे टाइम मचता रहता है। मुझे अभी इस टाइम पे ऐसा लगता है कि नीट का एग्ज़ाम 3 मई को होगा या नहीं होगा, इस बारे में अब मुझे ऐसा लगता है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, यदि आप गवर्नमेंट का रिस्पांस देखेंगे, गवर्नमेंट का रिस्पांस एक्सेसिवली कॉशन की तरफ है कि हम कुछ करना पड़े वो कर लेते हैं, इस चीज़ के मुकाबले कि कुछ छोटी सी चीज़ हो जाए उससे सारी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है, जब 15 लाख बच्चे सेंटर पे जाएंगे, बड़े बड़े एग्जामिनेशन रूम्स में करेंगे, वो सारी चीज़ें जो करंट प्रोटोकॉल चल रहा है प्रिवेंशन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इतना डिस्टेंस रखना है, लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना है, उसके हिसाब से मैच नहीं करता, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी ऑफिशियल कुछ भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो, पर अभी कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। पर मैं जो आपको एक हफ्ते पहले बोल रहा था कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि अब ऐसे काफ़ी चांसेस है कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा आपको पता चल जाएगा। पर स्पेसिफिकली इस टाइम पे क्या करें, ठीक है, ये वीडियो उसके बारे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपका जो रिस्पॉन्स है इस अनसर्टेनिटी के बारे में वो अलग अलग होगा। ठीक है, जो बच्चे 600 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स अलग होगा, जो 500 के ऊपर है उनका अलग होगा, जो 400 के ऊपर है, जो 300 के ऊपर है, जो 300 के नीचे है, हर एक जने का रिस्पॉन्स अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आइडिया देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में कैसे सोचें। ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है, आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है, मोमेंटम बनाए रखना है। ठीक है, ढीले नहीं पड़ना है। और मोमेंटम बनाए रखने का मतलब ये है कि आप टेस्ट देते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करते रहिए। अब एग्जाम 3 मई को होता है या 3 जून को होता है, वो बात की बात है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये भी बता सकता हूँ, मैं 1997 में आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुआ था। वही साल है जिस साल आईआईटी का पेपर आउट हुआ था और पेपर वापस हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि पहले पेपर का स्कोर लिया जाए तो मेरा रैंक 1934 नहीं, उससे कहीं ज़्यादा होता। दूसरी बार जब पेपर हुआ तो अपने आप को वापस मोटिवेट करने में काफ़ी तकलीफ हुई थी और इस वजह से रैंक मेरा 1934 आया। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इस वाले लेवल पे हैं, एक लेवल पे उनकी तैयारी वैसी है कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए, पढ़ने के लिए सफिशिएंट चीज़ें नहीं बची। मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए चीज़ें बताऊंगा जो आपको नीट प्रेप पे डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। पर जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जनरली उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब परफेक्ट है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं करना क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं बचा। पर टाइम है, ठीक है, और आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है। और मोमेंटम बनाए रखने का, ये मैं इन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोमेंटम बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल लगाइए, ठीक है, और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करिए, उनसे वीक एरिया आइडेंटिफाई करिए और थोड़ा रेगुलरली करते रहिए, हर 3-4 दिन या हर हफ्ते में एक बार। ठीक है, टेस्ट देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जो 500 के ऊपर है, अब आपके पास सोचने के लिए मौका है कि कैसे मैं इस वाली जगह पे पहुंचूं। ठीक है, कैसे मैं इस वाली जगह पे पहुंचूं। ठीक है, 400 वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम यहां पे या फिर यहां पे पहुंचने की कोशिश करें। 300 वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है कम से कम यहां पे पहुंचने की कोशिश करें। और जो 300 से कम आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल बोर्ड का एग्जाम दिया, ठीक है, नीट की और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी साथ में करना थोड़ा मुश्किल काम है, उनमें से काफी सारे लोग यहां पे होंगे। ठीक है, और चीज ये है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम नीट का और बोर्ड का साथ में देने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब क्या है, एक लेवल पे आप ये सोच सकते हैं कि आज 44 दिन बचे हैं, और एक लेवल पे ये सोच सकते हैं कि पता नहीं है मुझे, पर मैं पूरा एफर्ट देना चालू करता हूं और अभी से इस साल की और अगले साल की तैयारी चालू कर लेता हूं। ठीक है, उसमें मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, यहां पे मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, ऐसे सोचिए, अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, मैं सबसे पहले बायो को बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा, बायो को बहुत अच्छे तरीके से करूंगा।
यदि मेरी बायो खत्म हो जाती है, इमेजिन करिए आपकी 44 दिन में बायो खत्म हो गई और फिर एग्जाम 1 महीने पोस्टपोन हो गया, फिर मैं उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं फिजिक्स के इजी चैप्टर करूंगा और फिर मैं फिजिक्स के डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा, ठीक है। इसका लॉजिक समझ लीजिए क्या है, बहुत सिंपल है। जब अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सारी चीजें करनी है। आप ऐसे सोच लीजिए कि नीट की पूरी तैयारी 2500 घंटे की है। यदि आपने बोर्ड एग्जाम दिया है और आपने साथ में नीट की तैयारी नहीं की तो आपने करीब 250-300 घंटे की तैयारी की है, 2200 घंटे की तैयारी बची हुई है, आपको भी पता है। और ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं 2021 के लिए, वो जानते हैं और जानते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, मेरा भी पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 97 में जब सिलेक्शन हुआ था वो ड्रॉपर में सिलेक्शन था, है ना। तो जब अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सारी चीजें करनी है, टाइम कम है, तो प्रायोरिटाइज करना। आप खुद सोचिए, जब आप फंस जाते हैं तो क्या करते हैं, एक एक करके चीजें करना चालू करते हैं। ये डिफाइन कर दिया, एक एक करके ऐसे चीजें करना चालू करेंगे। इसमें आप इसको थोड़ा फ्लिप भी कर सकते हैं। आपको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स इजी कर लूं, पर वैसे कर लिया। पर मैं आपको ये बोल रहा हूं, सबसे पहले बायो के ऊपर सुपर फोकस करिए, ठीक है। ये वाले स्टूडेंट जो है, इनके लिए एक क्रैश कोर्स या शॉर्ट रिविजन कोर्स अच्छी चीज है, ठीक है। जिन्होंने कुछ तैयारी की है, शॉर्ट रिविजन कोर्स, ठीक है, इनके लिए ये वाली चीज काफी अच्छी है, ठीक है। पर जिनका 300 से कम है, मैं उनसे कहूंगा ये करने की जगह, लेवल यहां पे कि 300 से कम है, ये वाला करने की जगह आप बायो पे फोकस करिए। पहले एग्जाम पोस्टपोन होता है, आपके पास टाइम बचता है, यहां पे फोकस करिए। काफी डिले हो जाता है, तब ये वाला या ये वाला करने की कोशिश करिए। इस तरह से तैयारी करिए। और आज आपके पास साधन है, घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आप जानते होंगे काफी सारे कोटा वगैरह में भी एडमिशन नहीं हो रहे, बहुत सारे क्लासरूम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद है। आप ऑनलाइन से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यह भी पता है कि neetprep.com पे ना सिर्फ हमने सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, आप टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके बारे में टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कैसे टारगेट सेट करते हैं, इस वीडियो के एंड पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा जिसमें आपको वो वाली चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। पर मुद्दा यह है कि आप जो भी चल रहा है आसपास, जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है कोरोना को लेके, उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। काफी ज्यादा न्यूज होगी आसपास। आज मोदी जी का एड्रेस भी है, ठीक है, सब लोग बैठ जाएंगे वहां पे। मैं आपको यह कह रहा हूं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ध्यान मत हटाइए और इनके ऊपर मेहनत, ठीक है, इसके ऊपर से ध्यान मत हटाइए, क्योंकि आपका इस समय धर्म, आपका इस समय रिलीजन यही है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। और मैंने जैसा आपको बताया, इस वाली प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से यदि आप हमारा कोई कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा यदि आप इस वाले लेवल पे है ना 300 के नीचे, तो आप पहले बायो का कोर्स ले लीजिए, उस हिसाब से चालू करिए और फिर धीमे धीमे आगे वाले कोर्स लेते जाइएगा। दैट वुड बी अ मच बेटर स्ट्रैटेजी। होपफुली बच्चों आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। नीट के बारे में यदि कुछ भी डेवलपमेंट होगा एनटीए की तरफ से या कुछ उसके इंप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, मैं कोशिश करूंगा यदि कोई भी न्यूज आती है विदिन 2 आवर्स यहां पे कुछ वीडियो डाल दूं जिससे उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप neetprep.com पे जाएंगे तो वहां पे एक व्हाट्सएप का आइकन भी बना हुआ है, वो नीट हेल्पलाइन नंबर है। आप वहां पे एक मैसेज डाल सकते हैं और हम आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। अभी हमारे साइट पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे भी काफी सारे फोन आ रहे हैं, हो सकता है मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना कर पाऊं, ठीक है, पर आप साइट पे जाके डाल देंगे तो हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यदि कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और जो मैंने बताया, आप वैसे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, हमारे साथ तैयारी चालू करना चाहते हैं, ठीक है, देख लीजिए इस वीडियो को वापस एक बार वापस देख लीजिएगा। मेरा इसमें सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, मैं आपको यह बता सकता हूं, इस तरह से आप शून्य पे अटक नहीं जाएंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे। एग्जाम इस तारीख को होता है, किसी और तारीख को होता है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, ये आपका रिलीजन है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको एक लेवल पे जो अभी हो रहा है, ठीक है, कोशिश करनी है कि उसका बेस्ट
यूज़ किया जा सके। ठीक है बच्चों।